भजो रे मन राम, सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबंदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव परावर कारिन, विश्व विमोहनी स्वबस निहारिन, पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट रूप मानने वाली श्रेष्ठ नारियों, हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं बखान कर सकते। देखिए कितने शुभ विचार माता सिया के कि वह पति को देवता मान रही हैं, और वो माने भी को ना, वो तो श्री भगवान है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरार प्यारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीनहु प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ आप भली भांति जानते हैं हे भगवान, क्योंकि आप सदा ही हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सुर धरऊ, बोली गौर हरस हिय भरहू। गिरिजा जी सीता के विनय और प्रेम के वश में हो गई। गले से माला खिसक करके माता सिया के गले में जा गिरी और वे मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को ले लिया और सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हे सीता हमारी सच्ची आशीष को सुनो। पूज ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो भी मन में कामना होगी वो जरूर पूरी होगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद जी के वचन हमेशा सत्य हुए हैं। सो बर मिलहु जाहि मनुराचा, हे सीता आपको वही वर मिलेंगे जिनको आप मन में भज रहे हैं, स्मरण कर रही हैं। मनु चाहे राचहु मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। एहि भात गौर आशीष सुनसिय सहित हिय हर्षित चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है
वही स्वभाव से ही सुंदर और सांवला वर तुमको मिलेगा। हे सीता, वही वर तुमको मिलेगा। जान गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। गौरी जी के अनुकूल वचन को सुनकर सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा। हृदय सराहत सियलो नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र जी से सब कुछ उन्होंने कह दिया क्योंकि उनका स्वभाव सुंदर और सरल है। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दोहु भाई ने दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। विश्वामित्र जी ने कहा आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। कर भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाहे, संध्या चकरन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उऔ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि हे चंद्रमा, तुम सीता जी के मुख के समान नहीं हो। अगली कथा मैं कल आप सभी को सुनाऊंगी। आशा है कि आप सभी मेरी बात पर गौर करेंगे और आप अपने ईश्वर में ध्यान लगाएंगे। जीवन के सब कार्य करते हुए सिर्फ 2 मिनट आप उनको दीजिए। जय श्री राम। पप्पा